संयमंच जगो जहाँ भोग रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। अपने एकत्व विभक्त को छोड़ने पर कई सारी समस्याएं उठानी पड़ती है और सबसे बड़ी समस्या तो अपने सामने यही है कि हम इस संसार में जुड़ गए हैं। ब्रह्मचर्य को नहीं पालने का भी यही एक फल होता है। ब्रह्मचर्य वास्तविक अर्थ में देखेंगे तो कल अपन ने यही देखा था, ब्रह्मचर्य की इसी ब्रह्मचर्य ब्रह्म स्वरूप आत्मा में ही विचरण करना तो ब्रह्मचर्य है और उस एकत्व से उस ध्रुव से दूर जाने की वजह से हम इस संसार में रखड़ गए हैं। और अगर व्यवहार की अपेक्षा ब्रह्मचर्य लगाएंगे तो अपने अकेलेपन को कमजोरी देखकर, उसको ताकत न देख करके हम किसी पराई व्यक्ति के साथ या किसी सेकंड पार्टी के साथ रह करके सुख की चाह रखते हैं। ये बहुत जोखिम की बात है। ऐसे व्यक्ति को दुख प्राप्त करना अवश्यम भावी है, उसके नसीब में यही लिखा हुआ है। मैं आपको अनुस्मृति गाथा का एक छंद सुनाता हूँ, बहुत ही प्यारा छंद है, आपको भी पसंद आएगा। इस वर्तमान के विषय को लग करके ही है। मिट्टी काटी लातो देखो जलधारा से बह जाता, धारा ही मुड़ जाती लेकिन अचल अड़िग पर वट रहता। ध्रुव की नीचे पास रहे वे दाने नहीं पिस पाते हैं, छिन्न भिन्न पिसते हैं वे कीली छोड़ जाते हैं। निज स्वभाव को नहीं छोड़ना, सुनो भ्रात अभिमान दे। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। क्या जबरदस्त है, आप सभी को अर्थ मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा। मिट्टी काटी लातो देखो जलधारा से बह जाता। तो एक मिट्टी का थोड़ा सा कीला बना के रखा है, कीला बना के रखा है, पानी का प्रवाह छोड़ दो बस उसमें बह जाता है। परंतु धारा ही मुड़ जाती लेकिन अचल अड़िग पर्वत रहता। पर्वत में से पर्वत को कौन विचलित कर सकता है? आपको कोई विचलित कर पाया है? नहीं। इसीलिए तो अड़िग बने रहना है तो पर्वत के समान अड़िग बने रहो। यही तो एक प्रकृति हमें शिक्षा देती है। अरे नदी को पार करना है तो नदी एक टर्न लेकर के चली जाएगी, पहाड़ को कभी भी सबसे मत नहीं करेगी, वो रास्ता अपना अपना अलग बना लेगी। पहाड़ को, पर्वत को कभी भी डिगायमान डोलायमान करने में समर्थ नहीं है। क्यों? दृढ़ बना रहता है, अड़िग बना रहता है। दूसरा उदाहरण, ध्रुव की नीचे पास रहे वे दाने नहीं पिस पाते हैं, भिन्न भिन्न पिसते हैं वे कीली छोड़ जाते हैं। हैंडमिल कितने जगह ने देखा है? जाते की कट्टी देखिए, आप में से इन्होंने तो चलाई भी होगी, हो सकता है। हाँ, तो आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि जो उसमें गेहूं के दाने डाले जाते हैं, जब दाने डाले जाते हैं तो आटा कितना निकलता है? जो उसकी कीली है, हाँ, दूध चले जाते हैं ना, तो जो आटे के एकदम करी करी में आ जाते हैं ना, वो दाने पिस जाते हैं और आटा उनका बन जाता है। परंतु जो कील के पास ही बने रहते हैं वो छिन्न भिन्न नहीं होते हैं। यही उदाहरण आपको शायद मैंने को जब मोहनियों का उदाहरण दिया था, दर्शन मोह का उदाहरण दिया था, तब दर्शन मोह के उदाहरण में
यही 3 बातें आई थी। कोदों का उदाहरण लिया था, जाते की चक्की में डालिए, एक वो जो एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है वो आपको एंड में मिलेगा, एक जो अखंड दाना बना रहता है वो आपको एकदम कीली के पास बना मिलेगा, और जो है जो सिर्फ छिलका बना रहता है। ये उदाहरण मैंने आपको दिया था। हालांकि वहाँ सिद्धांत अलग घटित किया था, वर्तमान का प्रकरण अलग है, परंतु मैं कहना इतना चाह रहा हूँ कि अपने निज स्वभाव को छोड़ेंगे, अपने ध्रुव घर को छोड़ेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो तकलीफ आएगी आएगी। शांति है अपने घर में ही रहेगी। निज सुख शांति निज में ही है, बाहर कहीं न पाओगे। व्यर्थ भ्रमे हो और भ्रमोगे, समय चूक पछताओगे। कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है, जहाँ द्वंद्व है वहाँ द्वंद्व है, जहाँ दो मने का संकल्प भी किया खत्म, तुम्हारे दुख दर्द चालू हो जाते हैं, तुम्हारी सारी स्वाधीनता स्वतंत्रता 1 मिनट में नष्ट हो जाती है। शादी भी ऐसा ही एक प्रसंग है। शादी की समस्त जगत की आपदाओं को एक साथ मोल लेने की प्रक्रिया है। कोई भी हो, पति हो पत्नी हो, दोनों के लिए ये बात लागू होती है। शादी की सब दुखों का पहाड़ अब तुम्हारे ऊपर टूट पड़ने वाला है। फिर भी शादी करने का प्रयोजन क्या है, सर अपन इस बिंदु को लेकर के चर्चा कर रहे थे। उसी विषय को आज थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और फिर विशेष रूप से ब्रह्मचर्य की भी बात करती है। हमें आज विवाह का जो प्रकरण है, विवाह की आवश्यकता, ये जो प्रकरण है, आज इसको समेट करके ब्रह्मचर्य के ऊपर भी आज थोड़ा सा विशेष अर्थ करना है। देखिए कल कहाँ तक आए थे, कल हमने भूमिका मात्र जमाई थी कि देखो उससे परिणाम विचलित ना हो, इसके लिए जरूरी है कि बाबा इसको एक स्त्री या एक पुरुष के साथ उसकी शादी करा दो, उसे में संतुष्ट करा दो, खत्म। इसकी दृष्टि, इस जीव की दृष्टि अन्य तरफ भटकेगी नहीं, सामाजिक व्यवस्था लोक व्यवस्था बराबर बनी रहेगी। इसकी वजह से शादी का प्रसंग या शादी की क्रिया को लोक मान्यता दी गई है, ठीक है। और ये अभी नहीं, ये जब तीसरा काल खत्म हुआ था, जब भोग भूमि खत्म हो गई थी और कर्म भूमि चालू हो गई थी, उसी समय में 14 कुलकर्णों ने तथा अपने आदिनाथी जी ने ये सब व्यवस्था जमा के रखी है। तो ये आवश्यक था, समय की मांग थी, इसके लिए ये सब करना जरूरी था। शादी के और कुछ, शादी को करने के और कुछ प्रयोजनों को हम विचारते हैं। एक प्रयोजन अगर बेहतर रहेगा, अगर आप ये नोट करें, क्योंकि क्या आपके पास एक रिकॉर्ड बना रहेगा और आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी अच्छा होगा। प्रयोजन एक और हुआ करता है शादी करने का, क्या? संतान उत्पत्ति। क्यों संतान क्यों उत्पन्न करना है? अरे देखो, संतान उत्पन्न होगी तो और बातें होगी। क्या? एक, कुल परंपरा आगे बढ़ेगी। 2, अरे जितने अपने लोग बढ़ेंगे अपना समाज उतना बढ़ेगा। ओके, अपनी समाज बढ़ेगी तो और क्या होगा? पॉइंट नंबर 3, अरे धर्म की रक्षा होगी। जिन धर्म जिनायतन अपने तीर्थ क्षेत्र धर्म क्षेत्र जिनवानी, इन जिन लोगों की रक्षा करने के लिए कोई तो आगे एक वारसदार, अब क्या कहते हैं, एक आगे की जनरेशन में जाइए तो आगे की जनरेशन कहाँ से लाएंगे? कोई दूसरा व्यक्ति हायर करेंगे? नहीं, अपने ही लोगों को बढ़ाओ। बात सिंपल है, लॉजिकल है। देखिए इस बात में मुसलमान लोग कितने आदर्श माने जा सकते हैं। हम वैसे ही में उनकी बहुत निंदा करते हैं, मतलब इसी अपेक्षा से बात चल रही है, सर्व नहीं ले लेना इसको। जो उनकी निंदा की जाती है इस मामले में सच में आदर्श है। आपको कभी भी अबॉर्शन के केसेस मुसलमान में नहीं दिखेंगे, नहीं के बराबर दिखेंगे। मुसलमान जाति में होता नहीं है। कितने, अरे एक मुसलमान भाई के कितने बच्चे होते हैं? 3 बच्चे तो कम से कम आपने सुने ही होंगे। कम से कम 3 बच्चे तो एक मुसलमान भाई के होते ही होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मुसलमान पॉपुलेशन कितनी है। और
पॉपुलेशन कितनी है। जैन कपल क्या करता है, हम लोग हमारा एक न्यूक्लियर फैमिली, संयुक्त परिवार ही नहीं चाहता है, अपना समाज ही नहीं बढ़ाना चाहता है और बस भोगों में उलझा रहना चाहता है। अच्छा, एक और बात अब यहाँ से निकल करके आ रही है, जो भी पति पत्नी का संयोग होता है, एकांत में जो उनका संयोग होता है, उसका भी एकमात्र प्रयोजन संतान उत्पत्ति ही हुआ करता है। अगर संतान उत्पत्ति के अलावा सिर्फ भोग भोगना चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति पुत्री प्राप्ति आगे की जनरेशन नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो जानते हैं आचार्य ने इस क्रिया का सख्त शब्दों में, कड़े शब्दों में निषेध किया है। एक मैथुन कहकर के वे कहते हैं कि अगर ऐसे कार्यों में तीव्रता होगी, ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होगे, तो तुमको तीसरी गति प्राप्त होगी। तीसरी गति कौन सी प्राप्त होगी? अवश्यम तृतीयम गतियां नपुंसक बन जाओगे। और नपुंसक बनोगे मतलब कोई मनुष्य गति के ही नपुंसक बनेगा ऐसा नहीं, जाओगे नरक में, वहां नपुंसक बन जाओगे। और नरक में नहीं जाओगे सही तो ऐसे देवेंद्र बन जाओगे, संपूर्ण जीव बन जाओगे, जहाँ पर तो वेद ही नपुंसक होता है। बस नपुंसक बने को प्राप्त होने का एक और कारण देखिए, नरक में जाने के लिए हम कहते हैं कि नपुंसक बन गया, वो बन गया, उनको क्यों बना? वन ऑफ दो रीजन, एक कारण है कि भोग तो भोगना चाहता है परंतु उसका फल नहीं चाहता है। अब तर्क से विचार कीजिए, लॉजिकली सोचिए, क्या कोई ऐसा किसान आपने देखा है जो उत्तम दर्जे का बीज बोता हो, उसकी सिंचाई करता हो, बुआई करता हो, खाद पानी देता हो, सब करता हो, बस उससे फल की प्राप्ति नहीं करते? क्या ऐसा किसान आपने देखा है? नहीं देखा। अरे किसान की छोड़िए, आप तो किसान दिखते कहाँ है, हम रहते शहर में। आप अपने ऊपर घटित कीजिए, क्या आप सभी बहने हैं, आप सभी इस बात को अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। क्या आप कभी एक दिन में ऐसी इतनी रसोई बनाएंगे कि कोई उसको खाए ही ना? क्या बनाएंगे आप ऐसी रसोई? मतलब आप मेहनत तो करेंगे और ऐसी भावना बनाएंगे कि इसको कोई खाए ना, कैसी भावना बनाएंगे आप? कभी नहीं खाएंगे। तो बस वैसी बात यहाँ पर भी लागू हो जाती है। अगर संतान उत्पत्ति तुम्हारा लक्ष्य है तो तुम चाहे उतना भोग भोगो। हाँ, अब मैं बात मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम भोग भोगना चाहते हो भोगो, परंतु उसके फल में तुम्हें संतान प्राप्ति होनी चाहिए। अगर तुम संतान प्राप्ति के लक्ष्य के बिना भोग भोगते हो तो अनर्गत प्रवृत्ति में चला जाता है। अवश्यम तृतीय क्या है? अवश्यावश्यम तृतीयम गति, तृतीय गति को तुम प्राप्त होगे। इसीलिए मैं फिर से रिएक्ट द पॉइंट कि स्त्री सेवन का या भोग भोगने का एकमात्र उद्देश्य संतान उत्पत्ति ही हुआ करता है। और संतान उत्पत्ति क्यों करना, उसके लिए मैंने आपको कारण पहले ही गिना दिए थे। तो विवाह करने का ये भी एक प्रयोजन हुआ करता है। ठीक है, ये तो एक और प्रयोजन हो गया। और बोलिए दूसरा प्रयोजन क्या हो सकता है? दूसरा प्रयोजन ये होता है कि जितने भी साधर्मी बंधु है, साधर्मी बंधु है, कहिए अपने एलस तिलक है, हारिका चिन्हिका है, अपने मुनिराज है, इन सब की आहार विधि निर्विचार रूप से पड़े, निर्दोष रूप से हो जाए, इसके लिए भी गृहस्थी बताई जाती है। अरे सोमदेवपुरी को इतना लिखते हैं, यहाँ तक लिखते हैं कि सोमदेवपुरी क्या लिखा है, पद्मानंदी पंचमी टीका में ऐसा आया है, श्रावका धर्म हेतु, श्रावक ये मुनि धर्म का हेतु हुआ करता है। मतलब मुनि धर्म अगर पढ़ता हुआ देखना चाहते हो तो श्रावक धर्म तुम्हारा सटीक होना चाहिए, उसके बिना मुनि धर्म पढ़ने की कल्पना मात्र ही असंभव है, संभव ही नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं ले लेना कि श्रावक होंगे तो ही मुनि होंगे, श्रावक नहीं होंगे तो मुनि संभव ही नहीं है। अरे मुनियों को कोई श्रावकों से अपेक्षा भी नहीं है, परंतु सहजता में वो क्रिया होनी होगी, तो
श्रावकों के माध्यम से होगी, अन्य किसी के माध्यम से संभव नहीं है। जैसे ये कहा जाता है कि अध्यापक अगर नहीं होंगे तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, ये स्थूल कथन है। उसी प्रकार श्रावक नहीं होगा तो मुनि धर्म भी नहीं पढ़ सकता। ये किसी अपेक्षा से अपने अपने दायरे में रह करके ये भी एक सत्य कथन समझना चाहिए। ठीक है, श्रावक का धर्म हेतु, व्रत का धर्म हेतु, कितनी सारी चीजें आपको व्रत स्थान वाली आपको सब मिल जाएगा। और ये कैसे संभव है? अपनी रहस्य को बता करके ही हम मुनिराज के योग्य या फिर श्रावकों के योग्य, वृत्तियों के योग्य शुद्ध भोजन की व्यवस्था करा सकते हैं। और ये दंपति का उत्तरदायित्व बनता है कि हम न्याय नीति से कमाया हुआ धन लाएंगे और उस धन से जो भोजन पान बना है, शुद्ध भोजन पान बना है, उसका दान करेंगे। इससे ही धर्म की परंपरा आगे बढ़ती रहेगी, बनी रहेगी। इसलिए जब फॉलो कर रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, विवाह करने का जो प्रयोजन बताया था वो दो मुख्य प्रयोजन यहाँ पर आ जाते हैं। एक तो प्रयोजन मैंने बता दिया कि कुल परंपरा आगे बढ़ती है, और कुल परंपरा आगे क्यों बढ़ानी है? धर्म की रक्षा होगी, धर्म की प्रभावना होगी, अपना समाज बना रहेगा। यदि सामाजिक, ये मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो अपने समाज के लोग जितने ज्यादा बढ़ेंगे वो उतना ज्यादा सिक्योर फील करेगा, और ऐसे अनसिक्योर फील नहीं करेगा कि कोई आके हमको ओवरटेक तो ना कर ले। हाँ, अपने समाज के लोग हैं, समाज के लोगों में बना रहेगा, बस धर्म की उस समाज में रहकर के धर्म की प्रभावना करेगा। एक कारण। दूसरा कारण, मुनियों के योग्य, व्रती श्रावकों के योग्य जैसा योग्य आहारचर्या बने, इसके लिए ही विवाह किया जाता है। ठीक है, अपना तो पुरुषार्थ नहीं बन रहा है कि अपन मुनि बने। अरे अपन का पुरुषार्थ मुनि आदि का नहीं बन सकते, तो एक काम करो ना, जो मुनि आदि का बने हैं उनकी साधना में तुम मदद तो कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं। ये कैसे संभव है? तुम अकेले रहोगे तब तो संभव है नहीं। तो जरूरी है तुम घर बताओ, सेटल हो जाओ, और तब ये कार्य संभव हो पाएगा। ठीक है, प्रश्न ये भी उपस्थित होना फिर जायज है, विवाह करना, आपने इसकी बात तो कह दी, ठीक है, विवाह करना किसके साथ? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। आज के जमाने की बात करें तो इंटरकास्ट मैरिज तो मतलब बेसहारा होने लग गए हैं। अखबार उठाते हैं तो बस उसी की खबरें हमको मिलने पड़ती है, किसी का फोन आता है बस यही सुनने को मिलता है कि ये लड़की इसके साथ भाग गई। और जैनियों को कहने के मतलब इस मामले में जैनियों की बात भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश केसेस ये आज जैनियों में ही होने लग गए हैं, जो कि एक अत्यंत खेद की बात है। अगर हम अपना समाज सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अपने ही समाज के लोगों में रोटी बेटी का व्यवहार करें। आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले शायद 11 प्रतिमा के प्रकरण में या उसके पहले के प्रकरण में कुल परंपरा का प्रयोजन, मतलब क्या कुल परंपरा कहाँ कहाँ फॉलो करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ चर्चा की थी। तो मैंने वहाँ पर साफ साफ कहा था कि कुल परंपरा सिर्फ दो स्थानों पर देखनी चाहिए, एक जहाँ रोटी का संबंध बनाना हो, और दो जहाँ बेटी का संबंध बनाना हो। क्या कहा? रोटी का संबंध बनाना हो मतलब जिसके घर तुम भोजन करने वाले हो वो शुद्ध सात्विक श्रावक होगा, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके लिए तुम उच्च कुलीन के ही घर में भोजन करना, हीन कुलीन जिनके घर में भोजन नहीं करना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तुम्हें बेटी का भी संबंध बनाना है, मतलब अरे अपने बच्चियों की शादी करानी है तो अपने कुल के ही व्यक्ति के साथ कराना, अन्य कुल के व्यक्ति के साथ मत कराना। अन्यथा बेहतर है कि तुम उनको अंधकूप में ढकेल कर मार दो, परंतु अन्य मती के साथ उनकी शादी मत कराओ। मतलब शायद सोमदेव सूरी ने लिखा है क्या, अपनी पुत्री को कुएं में ढकेल करके मार देना, परंतु अन्य मती के साथ गलती से भी उसका विवाह मत कराना। क्यों? क्योंकि अरे देखिए, मतलब ये खेल है, कोई असल में मारने की बात नहीं चल रही है, वो तो बस मतलब
अन्य मत में विवाह करने का तीव्र निषेध इस खंड के उस पंक्ति के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं अपनी पुत्री को, अपनी कोख की पुत्री को कुएं में ढकेलकर मार देना, परंतु अन्य मती के घर में भेजना नहीं। क्यों? कारण इतना ही है, कुएं में ढकेल करके तुम एक झटके में उसका सब साफ कर सकते हो, परंतु अन्य मती के घर में जाएगी, अपना सब धर्म उसको भ्रष्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो प्रति समय मरण से भी अधिक वेदना वहां पर अनुभव करेगी। आप उसको घुटन होगी, इस बात को घुटन होगी, उसको तो मौत मरने मिल रही थी नहीं, अरे वहां पर उसको अपना धर्म नहीं मिल रहा है, इस बात को लेकर उसको घुटन होगी, वो अपना धर्म नहीं पाल पाएगी, वो प्रति समय मरण से भी अधिक वेदना वहां पर अनुभव करेगी। इसलिए अन्य मती के घर में ना अपने बेटे को ब्याना ना बेटी को ब्याना। आइए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक प्रकरण पढ़ते हैं, पृष्ठ क्रमांक 213। मैं तो कह रहा था अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कुछ अंश पढ़ना है, बस तो इसको लेकर के पढ़ना था मुझे। 213 पृष्ठ पर मैं भी ले लूं। सॉरी 215 है, 215 एक्सट्रीमली सॉरी, 215 है पेज नंबर। आ गए? पृष्ठ क्रमांक 215 मिल गया। ओके, दूसरा ही पैराग्राफ पढ़िए। इसलिए विवाहादि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, अंडरलाइन दिस। इसलिए विवाहादि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, परंतु धर्म संबंधी कार्यों में कुल का विचार नहीं करना। जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य। यहाँ पर प्रकरण अलग चल रहा है। प्रकरण में आपको अगर बताऊं तो बात इसलिए चल रही है कि कोई व्यवहारावादी जीव है, मतलब व्यवहारावादी आपको शायद ना समझना है, परंतु कोई ऐसा जीव है जो हर बात को कुल परंपरा के तहत फॉलो करते जा रहे हैं। हमारे कुल में एक किया जा रहा था, हम उसी को फॉलो करेंगे। हमारे कुल में ये एक चलते आ रहे थे, इन्हीं देव शास्त्र गुरु को भरते थे, हम भी इन्हीं देव शास्त्र गुरु को भरेंगे। फिर सत्य हो गलत हो हम नहीं जानते, कुल परंपरा में जो चलता आ रहा है हम वही करेंगे। तो धर्म जी कह रहे हैं कि देखो कुल परंपरा को फॉलो करना है ना, विवाह संबंधी कार्यों में तुम करना, परंतु धर्म कार्य करते वक्त कुल परंपरा का बिल्कुल भी विचार मत करना। कुल से बाहर जाकर के तुमको 2 मिनट विचार करना होगा। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि शादी भी जो होगी अपनी समाज के साथ होवे, अन्य समाज के साथ नहीं हुए। और इससे देखिए कि इंटरकास्ट मैरिज करने से और भी समस्या हो जाती है। पहले तो बहुत ज्यादा समस्याएं थी, समाज में ऐसे जीवों को स्वीकृति ही नहीं मिलती थी। ये जो मतलब कोई है मराठा समाज की, या फिर कोई एक वर्गीय समाज में है, स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता, परंतु कोई एक समाज की और अपने जैन समाज का लड़का है, उन दोनों की शादी हो गई। पहली बात तो ये दोनों दंपति ही समाज से बहिष्कृत हो जाते थे। और मैं सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा हूँ जैन समाज से, वो अन्य मत के समाज भी लोगों को बहिष्कृत कर देते थे। दोनों तरफ से बहिष्कार। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इनकी जो संतान उत्पन्न होगी, क्या इनकी संतान को समाज में जगह मिलेगी? क्या संभव नहीं है, समाज उसको स्वीकार नहीं करेगी। अरे देखो तो कैसे इनके माता पिता, समाज इनको स्वीकार ही नहीं कर पाएगी। तो अपना जीवन तो गया बेकार, अपने बच्चों का भी जीवन हाई में ढकेला जा रहा है। कितना बेहतर होगा कि अपने समाज में बने रहे, दूसरे के समाज में नोकझोंक करने का प्रयत्न करना, ये इतना दुस्साहस योग्य नहीं है। ठीक है, चलिए विवाह के बारे में मैं समझता हूँ जितनी चर्चा करना आवश्यक थी
उतनी चर्चा अपनी हो गई है। अब एक प्रश्न उपस्थित जरूर होता है, थोड़ा मतलब किसी प्रकार से जुड़ा हुआ कहिए, हटा हुआ कहिए, परंतु ब्रह्मचर्य से रिलेटेड तो समझना आवश्यक है। प्रश्न ये उपस्थित होता है, चलिए पहले मैं आपसे उत्तर बुलवाता हूँ। मुझे बताइए, पंचम गुणस्थानवर्ती जीव कितनी अविरति का त्यागी है? कितनी और कौन सी अविरति का त्यागी है? पंचम गुणस्थानवर्ती जीव कितनी और कौन सी अविरति का त्यागी है? बराबर, रस हिंसा को त्याग अर्थात आवरण संग्रह, मतलब रस हिंसा का वो पूर्णतया त्यागी हो चुका है। बराबर, ये पंचम गुणस्थानवर्ती जीव की विशेषता है। कुछ भी कहिए, परंतु पंचम गुणस्थानवर्ती जीव रस हिंसा का पूर्णतया त्यागी हो गया। ओके, एक्सेप्टेड। सामने वाला जीव खड़ा होता है, उसको ऑब्जेक्शन है, उसको दिक्कत हो रही है इस बात से, क्योंकि आपको अभी 2 मिनट पहले कह कर आए, ब्रह्मचर्य का प्रकरण चल रहा था और वो कह रहा है कि साहब अभी तो शुरुआत में कह गया है कि अहिंसानुव्रत में ये जो रस हिंसा का त्यागी हो चुका है, श्री सेवन में या संयोग में कौन से रस हिंसा का घात नहीं होता है। एक संयोग में, एक भोग के कारण में असंख्यात समूर्छन जीव और कितने ही त्रस्त जीव का घात हो जाता है, त्रस्त हिंसा होती है। और हम कह रहे हैं कि पंचम गुणस्थानवर्ती जीव त्रस्त हिंसा का त्यागी है। हमें एक बात कुछ कर देनी पड़ी, समझाते हैं। आइए मोक्षमार्ग प्रकाशक में पृष्ठ क्रमांक 282 पेज पर आ जाइए। उसका भी समाधान कोडरमल जी के पास है। कोडरमल जी बराबर से इसको काउंटर करते हैं, प्रकरण ही पढ़ के देखते हैं। देखिए पृष्ठ क्रमांक 282 पर आ गए होंगे तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तथा कर्मानि योग में धर्मस्थली बुद्धि गोचर स्थूल फल की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म फल की अपेक्षा नहीं देते, क्योंकि दूसरा आचरण नहीं हो सकता। यहाँ आचरण करने का प्रयोजन है, पॉइंट टू बी अंडरलाइन, यहाँ आचरण करने का प्रयोजन है। जैसे अपना प्रकरण आ रहा है, जैसे अणुव्रति से त्रस हिंसा का त्याग करा है और उसके स्त्री सेवना की क्रियाओं में त्रस हिंसा होती है। यह भी जानता है कि जिनवानी में यहाँ त्रस गए हैं, परंतु इसके त्रस मारने का अभिप्राय नहीं है, और लोक में जिसका नाम त्रस घात है उसे नहीं करता है, इसलिए उस अपेक्षा से उसके त्रस हिंसा का त्याग है। कितने जनों को अब समझ में आया कि त्रस हिंसा का त्याग मतलब क्या है? सभी को ओके ओके। कहने का मुद्दा मेरा इतना ही है कि विषय कचाय में उलझने पर या फिर भोग के काल में श्रद्धा होगा ही होगा, इसमें कोई शंका नहीं, कोई मतलब कोई शंका नहीं। परंतु वो तरफ चिंता जो है वो लोक निंदनीय नहीं है। लोक निंदनीय तरफ चिंता तो क्या है, तो अगर कोई पशु निका चाकू भोग लिया उनके पेट में, खत्म, तरफ हिंसा तो वो है। बराबर, ऐसी तरफ हिंसा श्री सेवन में नहीं होती है। ठीक है, मतलब लोक निंदनीय नहीं होने से उस तरफ हिंसा की बात यहाँ पर गौण की गई है। ठीक है, चलिए तो इस बात का भी अपन तुरंत से निराकरण किए जा रहे हैं कि अभी तक जो इसके स्त्री सेवन हो रहा था उसमें भी तरह हिंसा का घात हो रहा था, परंतु वो तरह हिंसा लोक निंदनीय नहीं होने से उसकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। ठीक है, काल आगे बढ़ते जाता है।
शादी हो गई, सब हो गया, अब मुझे लगता है कि अब स्वपत्नी से भी या स्वपति से भी हमें विरक्त हो जाना चाहिए। अब देखिए बात इसमें भी लोगों को इसमें भी बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप सिर्फ स्त्री को ही मुख्य करके क्यों बात कर रहे हैं? अरे बाबा, कथन स्त्री की अपेक्षा किया गया है, समझना पुरुष की अपेक्षा भी चाहिए। कोई सिर्फ स्त्री को टारगेट नहीं किया जा रहा है, उसको किसी को सामने रखना था तो स्त्री को सामने रख दिया, ठीक है। और बात ऐसी है कि पुरुष की नजर स्त्री की अपेक्षा से ज्यादा दौड़ती है। स्त्री का कहता है पुरुष मिल गया, उसमें अपना श्रद्धा कर लेती है, पुरुष की निगाह वैसी नहीं है। पुरुष मतलब कहता है, पुरुष जब समाज में ज्यादा आना जाना होता है पुरुष का, तो उस अपेक्षा से अन्य महिलाएं जिनकी है, कुछ होता है काम विकास करने की, उसको ज्यादा चांसेस है। इसलिए पुरुष को सावधान ज्यादा किया गया है कि पर स्त्री की तरफ ध्यान मत दो, स्त्री की अपेक्षा विशेष चर्चा की गई है। बात ऐसा नहीं समझ लेना कि स्त्री की अपेक्षा कोई चर्चा ही नहीं रखी है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो कालांतर में जब उसको लगने लगता है कि अब जितनी अपनी संतान हमें उत्पन्न कर ली होता है, मतलब प्रत्येक की अपनी इच्छा होती है। फैमिली प्लानिंग आजकल जो कहा जाता है कि हमें कितने बच्चे चाहिए, इस अपेक्षा से फैमिली प्लान की जाती है कि हमें 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, व्हाटएवर एक्स वाई ज़ेड, ठीक है। आज तो देखिए सरकार ही ज्यादा बच्चे उत्पन्न कराने के लिए रोक लगा रही है, परंतु इसके अपने फायदे भी है, इसकी अपनी कुछ त्रुटियां भी है। त्रुटियां ये है, वो फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन कराने को कह रही है, जो कि टोटली निषिद्ध बताया गया है। आप जानते हैं फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन कराना या फिर ऐसे कोई साधन अपनाना जिससे संतान उत्पत्ति न हो, अमर्याद भोग भोगे जा सके, इन सभी साधनों के प्रयोग का सत्य निषेध जनागम में बताया गया है, ठीक है। क्यों? तुम वही तो कह रहा हूँ, स्वर्ग नहीं चाहते हो और भोग भोगना चाहते हो, ये भी योग्य नहीं है, ठीक है। तो 100 पुत्र उत्पन्न कराने वाले आदिनाथ को किसी प्रकार से हम धर्मात्मा कह सकते हैं, परंतु फैमिली प्लानिंग करके हमको बच्चा ही नहीं देगा, एक ही बच्चा चाहिए, ये जो मान्यता रखने वाला व्यक्ति है वो कदापि धर्मात्मा नहीं हो सकता है। 3 कारणों से धर्मात्मा नहीं कहा जा सकता है, जानने लायक बात है, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन किसी भी प्रकार से नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो मैं इसमें ये कह रहा था कि उसका जो यहाँ पर मैं तो कह रहा था कि उसे अपनी जितनी फैमिली प्लान करनी थी, मुझे 2 बच्चों की गरज है, मैं 2 ही बच्चे उत्पन्न करूंगा, मुझे 3 की जरूरत है, मैं 3 करूंगा, 4 की जरूरत है, मैं 4 करूंगा, जो कुछ भी उसकी एक्सप्रेसिव रिक्वायरमेंट होगी, संतान की रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से हो जाएगा। जब उसे लगता है कि अब हमें और संतान नहीं चाहिए, तो उत्तरोत्तर शुद्धिकर और अपने लेवल को आगे बढ़ाता है। अब स्वस्त्री से भी वो और विरक्त होने लग जाता है, स्वस्त्री कहिए, स्वपुरुष से कहिए, और विरक्त होने लग जाता है। अब ब्रह्मचर्य के पालन में और विशेषता लाने लगता है। आप थोड़ा सा विचार कर रहे होंगे कि ब्रह्मचर्य को इस पॉइंट पर क्यों लाया? ब्रह्मचर्य तो कहीं पहले भी ला सकते थे ना। देखिए ये सीक्वेंस भी बड़ा लॉजिकल है। ब्रह्मचर्य यहाँ पर लाया है, मतलब इसके पहले की कौन सी प्रतिमा थी? विवाह में त्याग, रात्रि भोजन त्याग, और उसके पहले सचित त्याग। सचित त्याग और रात्रि भोजन त्याग ये बराबर से ब्रह्मचर्य के पोषण में लगे रहते हैं। कैसे? अरे सचित त्याग मतलब सचित अचित वस्तु का सेवन करेंगे तो काम विकार सताएंगे ही नहीं, संभव ही नहीं है। मतलब जिस लेवल से, जिस गरिष्ठ भोजन को करने से काम विकार सता सकता था, अचित भोजन में वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो एक पाया उसने पहले बनाया रखा था, और रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया है, तो ब्रह्मचर्य में और साधना हो जाती है, ठीक है। तब जाकर के वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य का सीक्वेंस ऐसी बात में नहीं रखा है,
ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि अब स्वपुरुष स्त्री से भी दूर हटते जाता है। धीरे धीरे जो उसके साथ पति पने का रिलेशन मेंटेन कर रहा था, अब जैसे ही ब्रह्मचर्य प्रतिमा में आता है, दोनों पति पत्नी एक साथ एक ही घर में रहते हुए एक दूसरों के साथ भाई बहनवत व्यवहार करने लग जाते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिमा इसका नाम है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अब वचन और काय की तो दूर, मन के स्तर पर भी स्त्री के संयोग की विकल्प नहीं ही आएंगे। अब तक क्या हो रहा था, मन के स्तर पर किसी न किसी स्तर से विकल्प हो रहे थे, काय के माध्यम से भोगा जा रहा था, परंतु अब तो उतना भी नहीं होगा, न मन के द्वारा, न वचन के द्वारा, न काय के द्वारा, न कृत कार्य अनुमोदन। 9 कोटि से त्यागी हो गया है। क्या कहा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा में ब्रह्मचर्य का पालन 9 कोटि से होता है, मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदन। ठीक है, इसका प्रथमानियों का उदाहरण अगर आपको देखना हो तो विजया सेठानी, इनका उदाहरण एकदम टॉप नॉच कहा जा सकता है कि है पति पत्नी और बराबर से घर में भाई बहनवत रहते हैं और उतना ही वात्सल्य एक दूसरों में बना रहा। ये कौन विजय सेठानी जानते हैं? कोई इनकी कथा जानते हैं? करेक्ट। एक जी का नियम था कि हम किसी का एक नियम, एक जना का नियम था कि हम शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और एक जना का नियम था कि हम कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। और इन दोनों को शादी होने के बाद पता चला कि हमारा तो इस काल में ब्रह्मचर्य होता है। बस अब जब दोनों का ब्रह्मचर्य है तो संतान भोग का कोई विषय ही नहीं, बराबर। और बराबर ऐसा नहीं है कि उनमें मन मुटाव रहा, नहीं, भाई बहन की अपेक्षा पति पत्नी से संबंध दोनों का पति पत्नी का था, और ये पति ये पत्नी ऐसा ही दिखेगा, परंतु आचरण में झाँक करके देखेंगे तो भाई बहन में व्यवहार करते थे एक दूसरे, और वात्सल्य उतना ही बना रहा। और ये वे ही विजय सेठ है जो अत्यंत आकुलता करके मेंढक बने थे, और यही वो मेंढक का जीव है जो राजा श्रेणी के पैर के, हाथी के पैर के नीचे घुसला गया था। यही वो विजय सेठानी की बात है। किसकी? आप हाँ, अरे उनका तो ऐसा हुआ था कि उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया, और ब्रह्मचर्य ले लेने के पश्चात अपने उनके माता पिता को लगा कि इन्होंने तो सिर्फ अच्छा नहीं हुआ पर्व का जब ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, परंतु इन्होंने आजीवन का व्रत ले लिया था। इनको बाद में पता चला, ऐसा उनका मतलब कह सकते हैं कि लगभग वैसे ही हुआ था उनका। दोनों ने नियम किया था, जब इनकी शादी की तैयारियां चालू हो गई तो इन्होंने समझा कि नहीं बाबा, ये तो संभव नहीं है। सती अनंतमती के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने तो अच्छा नहीं करो उसका नियम ले लिया, बाबा माता पिता ने नियम लिया तो छोटी बच्ची थी वो 8 साल की, उसने भी कहा कि मुझे भी कुछ नियम दिला दो। उसको कहा कि चलो हमारे साथ तुम भी ब्रह्मचर्य का व्रत ले लो। और उस छोटी सी बालिका को लगा कि अपन को तो पूरे जीवन भर के नियम दे दिया है, उसने जीवन भर की अपेक्षा से नियम ले लिया और अखंड रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये आप कभी उसकी कथा पढ़ना, कथा ना भी पढ़े तो सती अनंतमती गाथा जो है ना, उसका कभी एक बार पाठ करना, आनंद से झूम जाएंगे आप, इतना जबरदस्त है वो सती अनंतमती की गाथा। मैं तो 1-2 दिन हो गए, मैं लगभग उसके धन गुनगुनाता हूँ, आनंद आता है इन खंडों को सुन करके। एक निश्चय मेरा इतना ही है कि ब्रह्मचर्य का अब वो विशेष रूप से पालन करने लगता है, और ब्रह्मचर्य
Mind well, is not only restricted to celibacy. What did I say? Brahmacharya is not at all restricted or confined to celibacy. What do I mean by that? इस स्पर्शन इंद्रिय के भोग के लिए ब्रह्म मतलब उसका त्याग ब्रह्मचर्य नहीं है, या फिर स्त्री सेवन का त्याग उसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य किसका नाम? अरे पंचेंद्रिय के विषय भोगों के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। चाहे वो परसी संग त्याग मात्र से ब्रह्मचर्य नहीं होता है। आगे पंचेंद्रिय के विषय त्याग कर निज में हो हीनता है। कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है, ब्रह्मचर्य सिर्फ वो स्त्री सेवन छोड़ दिया या पुरुष सेवन छोड़ दिया, ना ना ना, तुम्हारे पांचों इंद्रिय समझ दिया। अरे 5 इंद्रिय की छठवां इंद्रिय भी लगा लीजिए ना, मन संबंधी विकल्प को भी तोड़ दिया, ब्रह्मचर्य तो तब जाकर के उत्पन्न होगा। क्यों? अरे स्पर्शन इंद्रिय के भोग से काम नहीं चलने वाला है। तुम एक विषय में प्रवृत्ति करोगे तो तुम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा एक इंद्रिय संबंधी ब्रह्मचर्य कर देना। तुम एक भी विषय में प्रवृत्ति कर रहे हो, माना जाएगा कि तुम 5 इंद्रियों में विषय प्रवृत्ति कर रहे हो। और एक एक विषय में प्रवृत्ति करना कितना दुखदायक होता है, क्योंकि उदाहरण को लेकर के समझ सकते हैं। ब्रह्मचर्य स्पर्शन इंद्रिय के पीछे वो हाथी अपने प्राण गवा देता है, पराधीन हो जाता है। स्पर्शन रत्न इंद्रिय के पीछे मछली अपने प्राण गवा देती है, ज्ञान इंद्रिय के पीछे भौरा, चक्षु इंद्रिय के पीछे पतंगा और कर्ण इंद्रिय के पीछे कर्ण इंद्रिय के पीछे कौन था? भूल गया। हिरण हिरण राइट राइट करेक्ट, वो हिरण अपने प्राण गवा देता है, ये योग्य नहीं है। अरे ये तो सिर्फ एक इंद्रिय में खट करके इतनी बड़ी आफत मोल ले रहे हैं, मतलब एक इंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति करके इनकी हालत हो रही है। विचार कीजिए, तो 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त हो रहा है, उसकी तो क्या हालत होगी। मछली पतंग हिरण इत विषयों में मरते हैं। आज आप कह रहे होंगे, आज भैया जी पूरा छंद गाने के मोड़ में आप कुछ भी कहिए, परंतु ये छंद सच में गुनगुनाने लायक है। मछली पतंग हिरण इत विषयों में मरते हैं, फिर भी विस्मय मूढ़ पंच इंद्रिय भोगों में बसते हैं। मिर्च भरा तांबूल चबा के हंसते झूठी शान से, सती शिरोमणि हंसमती की गाथा जैन पुराण से। जबरदस्त बातें कह रहे हैं, ये 5 जीव सिर्फ एक इंद्रिय के विषय में प्रवृत्त होकर के मर रहे हैं, और हम तो 5 ही के भोगी भरे जोगी नहीं, विषय रसायनी के जाल नहीं पड़े हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज सुना सकता हूँ, वो अभी याद आया। ये वज्रधन चक्रवर्ती की कथा कितने लोगों ने सुनी है? सुनिए, तो कभी प्रश्न पढ़ने को होगा 12 मासा पढ़ना, वज्रधन चक्रवर्ती का 12 मासा, ठीक है। तो उसके जो शुरुआती पंक्तियां है उसमें बराबर से ये लाइन आती है, क्या है वो, एक मिनट मैं याद करता हूँ आपको। नापिका के हेतु भयो भोग में चित पाई रहने के कलाप में विलाप करे। हम तो 5 ही के भोगी भरे जोगी नाही, विषय सचायनी के जाल नाही पड़े। मैं आपको प्रॉपर सेंस कहूँ,
चालीसा में देखो अली अम्बुज मरण भय पाए। अहो यह भोग, याद आ गया, अहो यह भोग महापाप को संयोग देखो। अहो यह भोग महापाप को संयोग देखो। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम तो पांचोरी के भोगी भय जोगी नाही विषय कषायनी के जाल माही पड़े। वत्सलन चक्रवर्ती कह रहे हैं, अरे ये घोड़ा सिर्फ नासिका के हेतु भयो भोग में अचेतकारी रहने के कलापों में विलाप ही न करें। सिर्फ एक नासिका के भीतर इतना मूर्छित हो गया है, अपने प्राण तक को नहीं देख रहा है। हम तो पांचों ही इंद्रियों में प्रवृत्त हो रहे हैं, हमारा तो क्या ठिकाना, हम तो कहीं से भी नहीं रहे। जरूरी है जो न भरित करू जाने कौन भक्ति करू सुसन बुलायो के अनुसरे हैं। चक्रवर्ती कह रहे हैं, अगर मैं अभी अपना आत्मकल्याण नहीं करता हूँ, अगर इन्हीं पांच इंद्रियों के विषयों में बना रहता हूँ, तो मेरी क्या हालत होगी, मेरी घोड़े से भी बदतर हालत हो जाएगी। इसलिए वो समय पर सचेत हो गया। कहाँ से अपन विजय लेकर के आए थे, मैं तो इतना कह रहा था, मैं तो एक स्टेटमेंट रखा था आपके सामने, फिर से कहता हूँ, ब्रह्मचर्य इज नॉट एट ऑल रेस्ट्रिक्टेड और कन्फाइंड टू सेलिबसी। स्त्री सेवन को त्यागना उसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। तुम्हें तो पांचों इंद्रिय के विषय को त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा वास्तविक ब्रह्मचर्य होगा। और सिर्फ बहिरंग पक्ष नहीं, तुमको तो आंतरंग पक्ष को भी यहाँ पर समझना होगा। सिर्फ पांच इंद्रिय के विषय छोड़िए, मुनि बनिए ना, जब तक तुम्हारी बुद्धि आत्मा में विचरती नहीं है, तब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य बढ़ ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने अध्यात्म की अपेक्षा भी आपको घटित करके दिखाया। ठीक है, लौट आइए अपने प्रकरण में। हम तो थोड़ा सा प्रवाह में बह गए, परंतु ये प्रवाह में बह जाना भी कभी कभी आवश्यक हुआ करता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अब तो जैसे मैं कह रहा था कि मन वचन का संस्कार अनुमोदन 9 कोटि से अपनी स्वस्त्री का भी त्यागी हो गया है। जैसी परस्त्री वैसी स्वस्त्री, परस्त्री के समान अब स्वस्त्री भी उसके लिए हेय हो गई है। हाँ, एक बात यहाँ पर जरूर ध्यान रखना, यदि अपनी स्त्री के ऊपर, अपने पत्नी के ऊपर किसी के द्वारा शील का आक्रमण हो जाए, कोई उसके साथ छेड़छाड़ करने लग जाए, ध्यान रखना ये जो सात्विक प्रतिमा का धारी जीव है, इसके द्वारा उसकी शील की रक्षा के लिए विरोधी हिंसा अवश्य की जाएगी, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, मतलब अभी तक इसका उतना राम नहीं टूटा है कि बाबा अब देखिए अपनी ही पत्नी है और उसने अभी तक उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर है, ये जानता है। जब तक कि वो अपने सांसारिक विकल्पों से पूर्णतः निवृत्त नहीं होता, ध्यान रखना उस श्रावक की, बच्चों की, बच्चियों की, पत्नी की, माता की, पिता की, जो भी उसके आश्रित है, सभी की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। ये उस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये कब तक चलेगा? मोटा माटी ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक चलेगा, उसके आगे शायद ही चल पाए। तो पत्नी को लेकर के जो विरोधी हिंसा हो रही थी, ठीक है, वो सात्विक प्रतिमा में होगी, इसमें कोई दुमत नहीं। ठीक है, चलिए क्योंकि ब्रह्मचर्य की जितनी अपन को चर्चा करनी थी, उसकी चर्चा तो देखा जाए तो ये सब भूमिका का ही प्रकरण था। अपना मूल विषय तो सात्विक प्रतिमा है, और सात्विक प्रतिमा में हमें मूल रूप से और आचार्य को पढ़ना है, परंतु उनकी अपेक्षा को समझने से पहले हमने ब्रह्मचर्य का एक विस्तृत स्वरूप समझने की कोशिश की है। आइए अब अपन बनारस जाति को भी थोड़ा पढ़ते हैं। समाचार नाटक में
गाइड होगी आपके पास, गाइड में पृष्ठ क्रमांक 75 ले लीजिए। ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्वरूप पंडित महाराज जी के शब्दों में सुनते हैं। अगर किसी के पास गाइड नहीं है तो समयसार नाटक में चतुर्दश गुणस्थान अधिकार के अंतर्गत खंड क्रमांक 66 ले लेंगे, 66 नंबर का, ठीक है। जो नव बाड़ी सहित विधि साधे निज दिन ब्रह्मचर्य आराधे, तो सप्तम प्रतिमा ज्ञाता शील शिरोमणि जग विख्याता। क्या कह रहे हैं? जो नव बाड़ी सहित विधि साधे। अब तो थोड़ा सरल प्रकरण चलेगा, अब ज्यादा कुछ टेक्निकलिटीज नहीं होगी, ठीक है। जो 9 बार सहित अपने ब्रह्मचर्य को पालता है, कहाँ? निजी दिन ब्रह्मचर्य आराधे, निजी और दिन, रात और दिन दोनों समय में ब्रह्मचर्य पालता है। छठी प्रतिमा तक क्या हो रहा था, कोई बताएगा मुझे? छठी प्रतिमा तक क्या हो रहा था? अरे बोलिए, क्या हो गया? विवाह मैथुन का त्याग था, बराबर। सिर्फ दिन में वो ब्रह्मचर्य पाल रहा था, रात्रि में ज्यादा कदाचित उसका स्त्री के साथ संयोग हो जाता था, परंतु दिन में नहीं पालता था। अब वही बात अगर ब्रह्मचर्य प्रतिमा में देखेंगे तो रात दिन में तो पहले से संपर्क नहीं हो रहा था, अब तो रात्रि में भी नहीं होगा, ठीक है। जो नव बाड़ी सहित विदिता, ये ब्रह्मचर्य कैसे पालता है? 9 बार सहित वो इस ब्रह्मचर्य को पालता है। तो सप्तम प्रतिमा ज्ञाता शील शिरोमणि जग विख्याता। देखिए, शील के लिए भी कैसे विशेषण का प्रयोग किया है? ये शिरोमणि है, किसी भी व्यक्ति के अनेक गुणों में से अत्यंत मुलायम, अत्यंत क्या कहना चाहिए, सॉफ्ट या ब्रिटल ऐसा कोई गुण होगा तो वो शील है। सबसे पहले अगर कुछ टूटता है तो शील टूटता है। कांच के टुकड़े के समान है, गिरा टूट जाता है। ये कोई लोहा नहीं है जो जिस पर पड़ेगा वो टूटेगा ना, ये कांच का टुकड़ा है, इसको अत्यंत संभाल करके रखना चाहिए। अब इस बात को लेकर के मैं कल खुलासा करूंगा, इसीलिए शिरोमणि जगह विख्यात था, इसको लेकर के अच्छी चर्चा आएगी। हालांकि आज अपने पास समय नहीं है, आज अपन थोड़ा सा वैसे लेट भी चालू किए, परंतु लगभग 50 मिनट अपने हो गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे ज्यादा खींचना चाहिए। अपन यहीं पर रुक जाते हैं, कुछ प्रश्न हो जरूर पूछिएगा, अन्यथा कल की कक्षा के साथ अपन ब्रह्मचर्य प्रतिमा को कंक्लूड कर सकते हैं। फिर परसों से अपना आराम से प्रतिमा चलेगी, वो भी उतनी रोचक रहेगी। अच्छा चलिए, मैं अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते तो मैं 2-3 मिनट एक बात कहना चाह रहा हूँ। बीच में अपना प्रकरण आया था, बीच में मतलब आज ही की कक्षा में एक प्रकरण आया था कि गृहस्थी बचाने का 2 मुख्य प्रयोजन होते हैं। उसमें से एक प्रयोजन बताया था कि मुनियों को, श्रावकों को, व्रतियों को यथा योग्य आहार विधि हो, इसीलिए गृहस्थी बताई जाती है। और गृहस्थी एक कैसे बताई जाती है? शादी करके बताई जाती है। और एक और बात समझ लेना, ये जो गृहस्थ, इस श्रावक को भी गृहस्थ कहा जाता है ना, वो पत्नी को सामने रख करके उसको गृहस्थ कहा जाता है। गृहिणी नमुच्यते न पुनः सूर्यकट संघातम। तो सूर्य की स्पष्ट पंक्ति है ऐसी, कहते हैं घर को जब घरपना आता है, क्या कहा?
घर को जो घरपना आता है वो गृहिणी के माध्यम से ही आता है, अन्य के माध्यम से नहीं आता। इसी ईंट, चूना, पत्थर, कंक्रीट इसके माध्यम से घर नहीं बनता है। घर तो गृहिणी के वात्सल्य से बनता है। गृहिणी च मुच्यते न पुनः कुल्यकट संघातम। उस स्त्री से वो घरपना, उस घर को प्राप्त होता है। पत्थर चूना तो कहीं पर भी लग जाएंगे जी, वो तो पहाड़ पर भी लगे, उसको घर नहीं कहा जाता। वो गृहिणी बना जहाँ पर होगा, घर वहां पर ही बसेगा। ठीक है, फिर माथे पर छत भी ना हो चलेगा, दिखा देंगे हमारा घर है। घर को घर बना गृहिणी से प्राप्त होता है। ठीक है, और एक और बात है ऐसी, मतलब समाज तत्व पर एक और बात किसी ने कही है, और मैं ध्यान से ओझल हो रही है मेरे। चलिए याद आएगा तो मैं बता दूंगा, बट मेरा जो निष्कर्ष मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं आशा रखता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए रुकते हैं, इसी में करेंगे।